Hey guys, welcome back on the lecture series of 11th class microeconomics. We were discussing the unit 2, which is the consumer equilibrium and demand, and this is the part 5 of unit 2. Okay, so part 4 में हमने कंज्यूमर बजट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पर हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ये बताती है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का यूज़ करके और प्राइसेस अगर गिवन है, इनकम और प्राइसेस, तो वो कितने गुड्स मैक्सिमम खरीद सकता है ना। तो बजट लाइन पर कोई भी पॉइंट जो है वो ये शो कर रही है कि कंज्यूमर मैक्सिमम उन पैसों का यूज़ करके कितना खरीद सकता है। और हमने ये भी देखा कि बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो दोनों गुड्स के प्राइस का रेशो होता है, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं जो ये बताता है कि एक्स और वाई गुड्स में जो दो गुड्स होते हैं उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। ओके, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम गुड वाई लेते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि अगर बजट लाइन पर बजट लाइन या बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होता है, क्योंकि उसे खरीदा जा सकता है इनकम का यूज़ करके, स्पेंड करके। और फिर देखा हमने कि अगर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसे नहीं कंज्यूम किया जा सकता है ना, क्योंकि वो एबिलिटी के बाहर है, बजट के बाहर है, ठीक है। फिर हमने बजट लाइन की इक्वेशन देखी। बजट लाइन की इक्वेशन क्या शो करती है? बजट लाइन की इक्वेशन ये शो करती है कि टोटल एक्सपेंडिचर उन दोनों गुड्स पर खर्च किया गया जो है वो इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्पेंडिंग है, यानी कि आपने स्पेंडिंग ऑन एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स, एक्स एंड वाई गुड्स, है ना, कि आपने एक्स और वाई पे कितना खर्च किया है। अगर आप x पे कितना खर्च करोगे तो उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। y पे कितना खर्च किया है कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये क्या आ गया? आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? इनकम के, है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम बजट इक्वेशन बोलते हैं। फिर हमने बजट सेट देखा था। बजट सेट में वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, पर बजट लाइन में क्या होता है? सिर्फ वो कॉम्बिनेशन आते हैं जो जो बजट लाइन पर होते हैं, है ना। पर बजट सेट में ये पॉइंट भी आ जाते हैं जो इनसाइड है। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनती है? क्यू एक्स प्लस में पी वाई इंटू में क्यू वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू इनकम, है ना। क्योंकि 100 रुपीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो बजट बजट लाइन पर लाई करेगा, पर अगर आप उससे कम कर रहे हो तो इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये चार टॉपिक्स हम मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा जो है वो अजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है होगा कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, है ना, टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगेन, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमें पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर कोई भी एजेंट जो है वो मूव नहीं करना चाहता, वो उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा है जहां पर उसका सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज हो रहा है या सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, सो कंज्यूमर है, उसका एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? कंजम्पशन करना। और कंजम्पशन अगर कर रहा है तो उससे किस लिए करता है? वो सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब उसका सेटिस्फेक्शन जहाँ मैक्सिमम होगा वो पॉइंट क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो देखते हैं, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ओके, फ्रॉम द गुड्स एंड इज नो पोजिशन टू रीअरेंज हिज परचेजेस, और वहाँ से वो मूव करना नहीं चाहता। ओके, तो कुछ अजम्पशंस हैं इक्विलिब्रियम जो हम डिस्कस करते हैं। पहला है कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड होनी चाहिए, ओके, और ये फिक्स्ड इनकम जो है वो गुड एक्स और गुड वाई पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि दो ही गुड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड वाई आर फिक्स्ड, प्राइसेस भी फिक्स्ड है, इनकम फिक्स्ड है, प्राइसेस भी फिक्स्ड है। थर्ड जो अजम्पशंस हैं वो है कि होमोजीनियस गुड्स होने चाहिए, ठीक है। एंड द कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली, और कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे चॉइसेस, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है जिससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल से कोई मतलब नहीं है, या वो मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। जैसे अब अगर आप x का 5 यूनिट खरीदते हो और y के 2 यूनिट खरीदते हो तो आप मैक्सिमम, लेट सपोज करते हैं, आप मैक्सिमम अटेन कर लेते हो, पर फिर भी आप x का 1 और ज़्यादा खरीद रहे हो और y का 2 है, तो इससे क्या होगा कि आपकी यूटिलिटी और कम हो जाएगी।
तो अगर आप ऐसा बिहेवियर है कंज्यूमर का तो हम उसे रैशनल नहीं बोलेंगे। रैशनल का मतलब होता है कि वो हमेशा अपने दिमाग में ये पॉइंट रखे कि उसे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, यूटिलिटी लेवल जो है, वो हमेशा मैक्सिमम करना है। ओके, तो आगे पॉइंट पर चलते हैं हम। ओके, सो हमने अजम्पशन डिस्कस कर ली। हमने पिछले वाले पार्ट्स में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि कंज्यूमर को ऐसे कौन से बंडल चूज करने चाहिए जो उसे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम देंगे, है ना, वो इंडिफरेंस कर्व बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि आपको कौन से गुड्स पसंद आएंगे ज़्यादा, एक्स गुड्स, वाई गुड्स, या इनमें से कौन सा मैं ज़्यादा एक्स का कंज्यूम करूँ या वाई का ज़्यादा कंज्यूम करूँ, है ना। तो इंडिफरेंस क्या बताता है, ये आपकी प्रेफरेंसेस को शो करता है ना, कि आपको आपको एक्स गुड ज़्यादा पसंद है कि वाई गुड्स ज़्यादा पसंद है। ओके, जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल आपको दें। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वाई गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एक्स का कम कर रहे हो, ये आपको अगर 100 यूटिल्स दे रहा है। दूसरा ये देखो, यहाँ पर एक्स और वाई का सेम ही है, पर अगर इस वाले पॉइंट पे बात करें तो एक्स का आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, वाई का कम कर रहे हो। फिर भी ये तीनों बंडल जो हैं क्या कर रहे हैं, 100 यूटिल्स ही दे रहे हैं। पर ये क्या बता रहा है, ये प्रेफरेंसेस बता रहा है कि आप अगर इस बंडल पे हो तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आप ज़्यादा पसंद करते हो वाई के कंपेरिजन में। पर अगर आप इस बंडल पे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप वाई ज़्यादा प्रेफरेंस करते हो एक्स बंडल के कंपेरिजन में। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, आपकी प्रेफरेंस को शो करता है। ओके, और फिर हमने बजट लाइन पढ़ी थी। बजट लाइन क्या शो करता है, बजट लाइन उन दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड एक्स और गुड वाई के शो करता है जिन्हें कंज्यूमर दी गई इनकम और प्राइसेस के अकॉर्डिंग खरीद सकता है ना, बाय कर सकता है। तो ये क्या होता है, रियल परचेजिंग पावर शो करता है। तो ये क्या है, ये बजट लाइन है। तो ये क्या बताता है, आपकी परचेजिंग एबिलिटी, कि आप कितना परचेज कर सकते हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब इसकी प्रेफरेंसेस और एबिलिटी जो है आपस में बराबर हों, यानी कि मैच करें। समझ रहे हो, मतलब ये मैच होना चाहिए ना। हो सकता है कि आपने प्रेफरेंस चूज कर लिया कि हाँ मुझे इतने गुड्स एक्स के खरीदने हैं, इतने गुड्स वाई के खरीदने हैं, इतने गुड्स, पर आपकी हैसियत ही नहीं है उसको खरीदने की, आपकी एबिलिटी ही नहीं है। या आपकी एबिलिटी है पर आपको अगर प्रेफरेंस नहीं है, आपने ऐसा प्रेफरेंस चुन लिया जो आपको कम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है, ठीक है, तभी भी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आएंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने का मतलब है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस और एबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। यानी कि आप कितना मैक्सिमम परचेज कर सकते हो और कौन से गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देंगे, और जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं क्या आप उसे खरीद सकते हो। अगर ऐसा होता है तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए। आगे देखते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सो देखते हैं, देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, मैंने बजट लाइन भी बनाई है, ये बजट लाइन है, और फिर ये इंडिफरेंस कर्व है। तीन इंडिफरेंस कर्व बनाए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पर गुड वाई लिया है। ओके, सो अब देखो ये तीन इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। IC1 जो है वो IC2 के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, IC2 जो है वो IC3 के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि IC3 सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा अगर कंज्यूमर इस पे कहीं पर लाए करता है तो, है ना। इस पे कहीं पर अगर लाए करेगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस पे कहीं लाए करेगा तो उसको कंज्यूमर एक्स IC1 से ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व shows the higher satisfaction level to the consumer। ओके, सो अब मैंने बताया था कि प्रेफरेंसेस और एबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो अब देखो कंज्यूमर जो है वो कितना खरीद सकता है, कंज्यूमर की एबिलिटी कितनी है। इस बजट लाइन पर कोई भी पॉइंट खरीद सकता है और इसके अंदर कोई भी पॉइंट खरीद सकता है, यानी कि वो IC1 और IC2 पर जा सकता है। क्या वो IC3 पर जा सकता है, IC3 पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला ये वाला ये वाला, क्या ये इस पॉइंट पर खरीद सकता है, A B इस बंडल को खरीद सकता है, नहीं, क्योंकि IC3 पर जितने भी बंडल्स होंगे वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, है ना। सो द एनी पॉइंट so the any point on any point on IC3 shows the unattainable combinations to the consumer, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो इनकम है उससे वो खरीद ही नहीं सकता।
अगर वो IC3 पर जाना चाहता है तो अपना बजट उसे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो IC3 तो खरीद ही नहीं सकता वो, है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं हम, IC1 और IC2 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों पॉइंट जो हैं A, B, C, कंज्यूमर इन्हें खरीद सकता है। ओके, यानी कि A, N, B, and C जो हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि एबिलिटी में है। पर अब देखना है कि ABC में से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है। अब देखो अगर कोई यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, लेट सपोज करते हैं E है, क्या कंज्यूमर इससे परचेज करना चाहेगा? नहीं। जब उसके पास 100 रुपये इनकम है तो वो 20 रुपये या 100 रुपये से कम क्यों खर्च करेगा? तो अगर वो सारा पैसा खर्च कर रहा है तो बजट लाइन पर होगा। तो देखो A, B, C जो है वो बजट लाइन पर पॉइंट है। ठीक है, तो बजट लाइन पर हमने देख तो लिया कि ये तीनों बंडल जो हैं मेरी हैसियत में है, यानी कि मेरी एबिलिटी है इनको खरीदने की। पर क्या वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? ए सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है, बी दे रहा है, वो कौन बताएगा कि कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? वो इंडिफरेंस कर्व बताता है। ओके, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो देखो इंडिफरेंस कर्व जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो इंडिफरेंस कर्व पे कितने पॉइंट्स हैं? IC1 पर 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है एंड सी है। तो ए से जितनी यूटिलिटी मिल रही है उतनी ही यूटिलिटी मुझे सी से भी मिल रही है, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं। तो IC1 पर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, क्या करेगा? वो सेम सेटिस्फेक्शन देगा। ओके, तो ए और सी में वो किसे चूज करेगा? वो किसी को भी चूज कर सकता है ना, क्योंकि दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ओके, और दोनों खरीदे जा सकते हैं, ये भी पता है। अब IC2 की बात करते हैं। IC2 पर कितने पॉइंट है? एक पॉइंट है, वो है बी देखो बी, अगर मैं मान के चलूं कि IC1 100 यूटिल्स दे रहा है तो IC2 100 से ऊपर देगा, लेट्स सपोज करते हैं 200, और IC3 जो है 300 यूटिल्स देगा। ठीक है, तो ए और सी जो है वो कितनी यूटिल्स आपको दे रहे हैं? तो ए और सी जो है वो आपको 100 यूटिल्स दे रहे हैं। तो IC2 जो है वो IC1 से ऊपर है, तो इसका मतलब कितना दे रहा है? ये 200 यूटिल्स दे रहा है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, ए और सी में से तो वो कोई भी बंडल चूज कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और वो उसे खरीद भी सकता है। तो या तो वो ए को चूज करे या सी को चूज करे। पर अगर A, B, C में चॉइस करने की बारी आई और ये तीनों को खरीद सकता है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे किस पॉइंट पर मिल रहा है? ठीक है, उसे किस पॉइंट पर मिल रहा है? उसे बी पॉइंट पर मिल रहा है। बी पॉइंट पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि बी पॉइंट जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है। ठीक है, तो बी पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन होगा बंडल का, वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कंज्यूमर परचेज भी कर सकता है, क्योंकि वो बजट लाइन पर है और इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कॉम्बिनेशंस के कंपैरिजन में। ए और सी को कंपैरिजन देख लो, उससे ज़्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि IC1 पर है तो उसे 100 यूटिल्स मिल रहा है, ए और सी को 100 मिल रहा है। पर बी पे अगर वो जाता है जिसे कंज्यूम कर सकता है, तो अगर आप 100 रुपये में आप 100 यूटिल्स, अगर आपकी इनकम जो है वो 1000 है, तो 1000 खर्च करके आप 100 यूटिल्स लेना चाहते हो या 1000 खर्च करके आप 200 यूटिल्स लेना चाहते हो? तो सिंपल सी बात है, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? मैक्सिमम की तरफ जाता है, तो 200 यूटिल जो है उसे मिलेंगे। अब कोई भी कॉम्बिनेशंस, लेट सपोज करते हैं ये कॉम्बिनेशंस, ये यहाँ पर है ना, क्योंकि ये इंडिफरेंस 2 पर मैंने एक और पॉइंट बनाया, लेट सपोज करते हैं सी। अब बताओ सी कितनी यूटिलिटी दे रहा है? सी भी 200 यूटिलिटी दे रहा है, क्योंकि ये IC2 पर है। पर क्या सी जो है वो अफोर्डेबल है? नहीं। क्यों अफोर्डेबल नहीं? क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है। तो ये तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया ना, अनअटेनेबल, जिसे कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि क्या कंज्यूमर को वो बंडल खरीद सकता है या नहीं, और अगर खरीद सकता है तो क्या जो खरीद सकता है क्या उनमें से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? तो A, B, C बंडल कंज्यूमर खरीद सकता है जिसमें से B सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और कोई बंडल सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, तो इसलिए B जो पॉइंट होगा उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ओके, अब देखो कोई भी पॉइंट ले लो बी के अलावा, IC2 पर कोई भी पॉइंट ले लो, E ले लो, D ले लो, F ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो IC2 पर, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। सिर्फ B ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है और कंज्यूमर उसे खरीद भी ले रहा है। ओके, यानी कि खरीदने में सक्षम है।
तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। ओके, अब इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इसे समझते हैं। तो कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, आपको पहले से ही पता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, जहां पर उसकी प्रेफरेंस और उसकी एबिलिटी, खरीदने की एबिलिटी टू बाय मैच कर जाए, है ना, जहां उसकी एबिलिटी टू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो हमने जो अभी जो एक्सरसाइज की उसमें हमने देखा कि जो बी पॉइंट था वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ये है IC1, ये है IC2, ठीक है, ये 100 दे रहा था, ये 200, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये A है, ये B है, ये C है। तो IC3 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अनअटेनेबल था। तो वो B देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो IC1 जो है, पहला जो कंडीशन है वो ये है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस का स्लोप, आपको याद होगा इंडिफरेंस का कर्व का जो स्लोप होता है वो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको याद होगा कि जो प्राइसेस के रेशो होते हैं उसको हम, ये क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। ओके, आपस में बराबर होने चाहिए। और यहाँ बराबर होने का मतलब ये नहीं है, देखो एक और थर्ड कंडीशंस मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 मत समझना, 3 समझना कि IC कर्व मस्ट बी, मैं इसे मिटा के लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीसरी कंडीशंस हैं, ठीक है। जो कि ये तीसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, तो मैं इसे ब्लैक से ही लिख रहा हूँ। तीसरी कंडीशन से ये है कि IC मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन, बजट लाइन के टेंजेंट होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा बनाना चाहूँ उसे, ये जो था IC1 है 100, ये जो था ये IC2 है 200, ओके। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और जो B पॉइंट है ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर X यूनिट ये यहाँ पर कर रहा है और ये Y यूनिट कंजम्पशन यहाँ कर रहा है, ओके। सो देखो B पॉइंट में 3 कंडीशंस हैं। पहला है कि देखो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है कि MRS बराबर होना चाहिए PX अपॉन में PY, बजट लाइन और स्लोप जो है क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स, आपको याद होगा कि कन्वेक्स ऐसा दिखता है, ठीक है, और जो कंकेव होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचना है तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। कन्वेक्स होने का मतलब क्या है कि MRS जो है उसकी रेट घटती हुई होनी चाहिए, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो दूसरी कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IC मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या B पॉइंट पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। लेट्स सी। पहला है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हाँ देखो B पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 पॉइंट है जहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। A पॉइंट पर भी, B पॉइंट पर भी और C पॉइंट पर भी हमारा MRS XY जो है वो प्राइस के बराबर है, प्राइस रेशो के। तो अब इनमें से पहली कंडीशन तो पता नहीं चल रहा है ना, पहली कंडीशंस में तो पता नहीं चल रहा हमें कि A है, B है, C है, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, टच हो रहे हैं इंडिफरेंस कर्व पे, है ना, बजट लाइन पे। दूसरी कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर देखो ये भी तो टच हो रहा है ना इस पे,
बजट लाइन पे ये भी टच हो रहा है यहाँ इस पॉइंट पर, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंकेव है, ऐसा दिखना चाहिए कन्वेक्स। ओके, थर्ड जो कंडीशन है, तो देखो ये IC1 IC2 दोनों कन्वेक्स हैं, तो अभी भी नहीं पता चल रहा कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है या सी पॉइंट है। ये तीसरी कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करके देगी और बताएंगी कि कौन सा पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। तीसरा है कि IC मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन, तो ये वर्ड याद रखना कि टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट का मतलब है छू के जाना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, छू के जाना चाहिए, स्पर्श करके जाना चाहिए। टेंजेंसी होनी चाहिए बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में। तो देखो ए और जो सी पॉइंट है, ए और सी पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसे काट रहे हैं, पर जो बी पॉइंट है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व काट नहीं रहा है, उसे टच करके निकल रहा है। ओके, सो ये जो टेंजेंसी है, जो थर्ड कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो टेंजेंसी से पता चल गया कि बी जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ए और सी नहीं है। तो बी जो है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ओके, क्योंकि यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर एक कंडीशंस भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं जाएगा। ओके, लेट सपोज करते हैं ये है मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है ये क्या इक्विलिब्रियम पर होगा। तो देखो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर हाँ बराबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी कंडीशन भी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि टच होके जा रहा है, इसे कट नहीं रहा है, पर दूसरी नहीं हो रही, कन्वेक्स होना चाहिए, कन्वेक्स है नहीं है, कंकेव है ये, तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ द कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, अगर MRS XY इक्वल में ना हो PX अपॉन में PY, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। या लेट सपोज करते हैं कि कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर कहीं यहाँ पर है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ई पर है, पर अगर वो ए पॉइंट पर है या सी पॉइंट पर है तो उसे क्या करना चाहिए कि वो यहाँ पर आ जाए, है ना, उसे ए से ई की तरफ मूव होना चाहिए, उसे सी से ई की तरफ मूव होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं या दो केसेस अराइज होते हैं जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं होता है। अब वो दो केसेस क्या हैं, वो दो केसेस ये हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है अगर, तो MRS जो होगा वो प्राइस रेशो के बराबर होगा, पर अगर नहीं है तो वो बराबर नहीं होंगे। तो या तो MRS XY ग्रेटर देन होगा PX अपॉन PY के, या MRS XY जो होगा वो लेस देन होगा PX अपॉन में PY के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जब MRS XY ग्रेटर देन होगा PX अपॉन में PY के, ग्रेटर देन का मतलब है कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, तो आपको याद होगा कि जब हम इंडिफरेंस के ऊपर होते हैं तो हमारा स्लोप ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं हमारा स्लोप कम होता चला जाता है इंडिफरेंस कर्व का। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा स्लोप क्या है इंडिफरेंस कर्व का ज़्यादा है, इसका मतलब हम ये जो सिचुएशन है इसको मैं अगर ग्राफ में दर्शाऊँ तो इसका मतलब हम कहीं यहाँ पर हैं, ऊपर है। ये जो ए पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि MRS X जो है ग्रेटर देन है PX अपॉन में PY के, पर हमें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ये ई पॉइंट पर होगा, तो इसका मतलब ए से मुझे ई पर आना पड़ेगा, ए से ई आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वाई का कम करना पड़ेगा, एक्स का ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझते हैं इसे कि पहले जो केस है अगर मैं उसको ग्राफ में शो करूं तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है, लेट सपोज करते हैं टच कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर जो है वो बी पॉइंट पर है, मतलब बी पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पर वो एक्चुअल में ए पॉइंट पर है। तो ए पॉइंट क्या शो कर रहा है कि स्लोप जो है वो ज़्यादा है इंडिफरेंस कर्व का बजट लाइन के कंपैरिजन में, तो उसे बी पॉइंट पर आना है। तो देखो ए पॉइंट पर कैसा है, उसे एक्स का ज़्यादा करना वाई का ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है, एक्स का कम करना पड़ रहा है। बी पॉइंट पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इसका कम करना पड़ेगा और इसका ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके,
सो उसे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, उसे ए से बी की तरफ अगर मूव करना है तो उसे एक्स गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्स का अगर कंजम्पशन बढ़ाएगा वो बी की तरफ मूव करेगा, और तब तक वो कंज्यूम करते रहना चाहिए उसे जब तक वो दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए। यानी कि जब जब वो देखो जब वो एक्स गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा तब एम आर एस एक्स वाई जो कि ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक वो कम होता रहेगा जब तक वो एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, और जब बराबर होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने भी समझाया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए उसका उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स। ठीक है, जिसका रीज़न क्या पड़ेगा कि एम आर एस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा, है ना, जो कि बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर एम आर एस जो है वो एम आर एस लेस देन कब होगा, पी एस अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई के, जब जब ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर होगा। तो ये बी पॉइंट है, ये लेट सपोज करते हैं सी है, तो उसे सी से बी की तरफ मूव करना है, सी से बी की तरफ मूव करना है। सी पर देखो एक्स पर यहाँ पर है तो उसे एक्स का कम करना पड़ेगा और वाई का बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम मोर ऑफ वाई गुड। ठीक है, जिससे एम आर एस की वैल्यू जो होगी वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और वो दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, उसकी कंडीशंस, 3 कंडीशंस हमने डिस्कस की, याद रखना। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि इसका स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का वो बराबर होना चाहिए बजट लाइन के स्लोप का। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये है, बजट लाइन का स्लोप ये है। दूसरा है कि कन्वेक्स होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। और थर्ड जो है वो टेंजेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों जो कर्व हैं वो टेंजेंसी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तीनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशंस भी वायलेट करती हैं तो इन कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।